श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सती गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये है उपासना संबंधी क्रियाएं। भगवान के लिए उपासना संबंधी क्रियाएं, इसमें ये बता रहे 9वें अध्याय का 16वां श्लोक। क्रतु अर्थात श्रुत कर्म मैं हूँ, यज्ञ अर्थात पंच महायज्ञादि स्मार्त कर्म मैं हूँ, स्वधा अर्थात पितरों के निमित्त दिए जाने वाला अन्न मैं हूँ, औषधि अर्थात सब वनस्पतियाँ मैं हूँ, एवं मंत्र मैं हूँ, धृति मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रियाएं मैं हूँ। भगवान समझा रहे कि जो तुम यज्ञ करते हो उसमें जो जो सामग्री, जो जो वस्तु जैसे भी किया जाता वो सब कुछ कौन है? मैं हूँ। क्रतु बता रहे पहले क्रतु। वेद में जिन यज्ञों और कर्मों का विधान है उन्हें क्रतु कहते हैं, कर्म नाम से कहा जाता है। वेद गुरु की वाणी से शिष्यों को सुनाए जाते थे और यही परंपरा उन शिष्यों द्वारा आगे बढ़ाई की जाती थी। सुने हुए शब्दों से प्रचारित होने के कारण वेदों को श्रुति कहते हैं। उसमें उल्लेखित कर्म स्रोत या क्रतु कहलाते हैं। कहते जो कर्म किए जाते तो उन्हें स्रोत कर्म भी कहा जाता है और क्रतु कर्म भी, करने योग्य कर्म भी कहे जाते हैं। और यज्ञ क्या है? ऋषि मुनियों ने वेद के ज्ञान पर आधारित ग्रंथों की अवतारणा की है। अवतारणा माने उनको अवतारित किया है। ग्रंथों की स्मृति कहा जाता है। उसमें वेद के वाक्य जैसे कि तैसे नहीं कहे गए हैं, परंतु उन वाक्यों का तात्पर्य पूरी तरह उल्लेखित है जो ऋषि मुनियों ने अपनी स्मृति के आधार पर बताए हैं। वो स्मृतियों में जिन कर्मों को विधान है उसे स्मार्त कर्म अथा यज्ञ भी कहा जाता है। कहते यज्ञ जो होती है उन्हीं को स्मार्त कर्म कहा जाता है, क्योंकि इतने भी कर्म है स्मार्ट कर्म। कितने लोग कहते वही है स्मार्ट कर्म। संसार में लोग फैशन के लिए स्मार्ट बने रहते हैं और ये भगवान पास जाने के लिए स्मार्ट कर्म। भगवान को अगर तुम्हें पाना है, भगवान से मिलकर के ये को होना है, तो फिर उसके लिए तुमको ये कर्म करने। वो सब कर्म कैसे हैं? जैसे जो भी कर्म करो वो यज्ञ के जैसा करो। जैसे यज्ञ में होता है सब कुछ क्या कर दिया जाता है? सोहा। ऐसे ही सब कुछ जो भी कर्म तुम्हारे हों वो ऐसे सुंदर अच्छे हों, भगवान के चरण में सब शोभा होने वाले। भगवान को उसका, भगवान ने कहा उसका दिया हुआ फल अर्पण करने वाले। और स्वधा, पितरों के निमित्त जो अन्न दिया जाता है उसे स्वधा कहलाता है। पितर जो हमारे चले गए उनके निमित्त जो भी दान पुण्य किया जाता है तो वो स्वधा कहलाता है। औषध, उपयुक्त कर्मों के लिए जो भी अन्य वनस्पतियाँ, जड़ी बूटियाँ इत्यादि होती हैं उसे औषध कहते हैं। कहते जो औषधि होती है तो ये कैसे अन्न वनस्पतियाँ ये सब करके भगवान के लिए यज्ञ तैयार किया जाता है, उसमें सभी औषधि पड़ती है। मंत्र, मनन करने से जो तृण कल्याण और सुरक्षा करते हैं वे मंत्र कहलाते हैं। तृण माने भगवान ने बताया जो थोड़े छोटे से कण होते हैं वही मंत्र। मनन करने के जो तृण हैं माने छोटे छोटे से ही भगवान के नाम हैं, भगवान का थोड़ा सा स्मरण है। जो भी करता है धीरे धीरे वो क्या होता है? कल्याण के लिए वो हमारा सुरक्षा कवच बन जाता है। इसलिए वही मंत्र बता रहे हैं। मंत्र कहते हैं मंत्र केवल पाठ या जप की वस्तु नहीं है, उस पर एकाग्र चित्त से मनन कर उसे पूरी तरह धारण करने से ही वो सामर्थ्य होता है। मंत्र पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। संदेह से भी मंत्र का फल नहीं देता। संदेह से भी मंत्र का फल नहीं देता। कहा अगर पूरा मंत्रों पर पूरा विश्वास हो तभी तुम्हें इसका फल मिलेगा। जहाँ पर संदेह होगा उसका फल तुमको नहीं मिलेगा। हमारी चेतना आजकल केवल शरीर से इतनी संलग्न रहती है कि उसकी सुरक्षा से हम अपनी सुरक्षा और उसके कल्याण को ही अपना कल्याण समझते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वास्तविक सुरक्षा और कल्याण जीवात्मा का ही करना मनुष्य का धर्म है। मंत्रों द्वारा यही कल्याण किया गया है। कहते देखो वास्तविकता ये नहीं है, सच्चाई ये है कि तुम आत्मा का भाव अपना पैदा करो। जीवात्मा का मनुष्य का धर्म है, उसी में जीवात्मा का धर्म क्या है? परमात्मा से जुड़े रहना। ऐसे मनुष्य का भी यही धर्म है, परमात्मा से जुड़े रहना। यही कल्याण को संपादित किया जाता है, वही कल्याण का रास्ते में उसका साधन बनता है। आज यज्ञों और हवन आदि में जो भी घी
प्रयुक्त होता उसे आज कहते हैं। यहाँ आज से हवन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री और विषय को भी समझना चाहिए। हाव्य माने बताया, आज माने जो भी चीज़ें तैयार की गई हैं। अग्नि, हवन में जो आग प्रज्वलित की जाती है उसे अग्नि कहते हैं। अग्नि पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश उसकी उस सरलता का प्रतीक है। हवन में जो आहुतियाँ दी जाती है उसका सार भाग अग्नि द्वारा ही देवताओं तक पहुँचाया जाता है। अग्नि इतना बड़ा हमारा काम कर देती है कि जो भी तुम कार्य करते हो, जैसे अर्पण करते हो, वो सब जा कर के भगवान को पहुँचा देती है। तुम उसमें अग्नि में सोहा करते हो, लेकिन उसका जो फल होता है अगर तुम अर्पण करते हो भगवान को तो पहुँचा देती। अगर तुम्हारा फल अर्पण करने का मन नहीं है तो जैसा भी तुम्हारा भाव होता, जैसा तुम्हारा विचार होता, जैसा तुम्हारा विकार होता, वो भी सब भगवान को बता करके आती है। ऐसे बता रहे, जो कुछ नित्य नैमित्य कर्म यज्ञ और उन कर्मों के जो यज्ञों से प्रयुक्त हुए मंत्र, समाधि, अग्नि और हवन रूपी क्रियाएं हैं, वे सब भगवान का ही स्वरूप है। कहा जो भी चीज़ें हैं ये सब भगवान का ही स्वरूप है। परंतु यदि इन स्थूल भाव से पीछे अब इसको धारण करने वाले सूक्ष्म भाव पर दृष्टि रखी जाए तो सरलता से समझ में आ सकती है कि स्थूल रूप से बर्फ, जल और भाप तीनों पृथक पृथक हैं परंतु दिखाई देते हैं, परंतु सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो उनमें जल के तत्व के अतिरिक्त और कोई तत्व नहीं होता। जैसे बर्फ, जल और भाप, ये तीनों के नाम अलग अलग हैं, काम भी अलग अलग हैं, लेकिन हैं सब पानी के ही स्वरूप। पानी के अलावा और उसमें कुछ नहीं होता। परंतु सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो जल के तत्व के अलावा और कुछ नहीं रहता। ऐसे ही चाहे उनमें का कोई तत्व नहीं है, चाहे उनके रूपों में कितना ही अंतर क्यों न हो, इसी प्रकार इन सब वस्तुओं, क्रियाओं इत्यादि में एक भगवान का ही तत्व प्रकट रहता है। जैसे गुरु बता रहे कि कोई यज्ञ भी करो, कहीं पर भी ऐसा कोई कार्य भी करो, भगवान के हुक्म से, हुतम जो हवन किया जाता है उसे हुतम शब्द से भी कहा जाता है। हुक्म भगवान के हुक्म से ही जो भी कार्य होता है सब भगवान के हुक्म से, भगवान की ही मर्जी से होता है। इसलिए जो भी करते हो परमात्मा को आगे करके करो ना। इसमें कर्तापन क्यों करते हो, दुनिया के दिखावा में क्यों पड़ते हो? उन्होंने ऐसा किया तभी हम कर रहे हैं, उन्होंने इतने के किया था हम इतने का कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे बताया था हम ऐसे कर रहे हैं, उन्होंने छोटे पंडित जी बोला हमने बड़े बोला। गुरु कहते नहीं, जो भी हो रहा है भगवान के हुक्म से हो रहा है, भगवान की मर्जी से हो रहा है, भगवान ही करने वाला, भगवान के अलावा दूसरा कुछ नहीं। तो इसे गुरु बता रहे, इसमें गीता समझा रही है कि जो भी कार्य करते हो सब भगवान के स्वरूप ही है। जैसे भाप बादल का उदाहरण दे दिया, बर्फ, भाप, बादल, ये तीनों बता रहे हैं कि सब क्या है, भगवान के ही, पानी के ही स्वरूप है। ऐसे जो यज्ञ में जो भी सामग्री होती, जो भी चीज़ें, क्योंकि मान लीजिए जौ रख लो, चीनी रख लो, घी रख लो, ये सब किसने बनाए? क्या इंसान बनाने में सामर्थ्यवान है? सब बनाया किसने है? भगवान ने। तो भगवान को ही आगे किया जाता है। कितने लोगों की आदत बस खराब होती है कि करता तो कोई और है और नाम अपना रख लेता है। नाम रखने के कारण ही जैसे कितने सारे लोग देखो क्या करते हैं कि बहुत कोई कार्य वैज्ञानिकों ने कार्य किया, उन्होंने कहा, उन्होंने बदल करके अपने पास कागज उनके खरीद लिए पैसे से, रुपए से, ताकत से, फिर उसके बाद अपने जीवन अपने कार्य में उनको लगा लिया कि हम करेंगे, हमसे होता है, हमारा ही नाम उनमें। कितने सारे लोग देखो हैं, ज्ञान भी रहता है, ज्ञान तो गुरु का है, लेकिन अपना ही आगे बढ़ते चले जा रहे, दिखा रहे कि हमारे अंदर सब कुछ है, हमारा ही सब आओ भगत करो, हमारे ही सब कर। देखिए सब किसने अकल बुद्धि तुमको दी, समझ किसको दी है? कि सब परमात्मा की दी हुई गुरु का आधार है। इसलिए हमेशा गुरु कहते हैं अपने से किसी न किसी को बड़ा आगे करो हैं। कार्य में कभी भी ऐसे ना बनाओ कि हमको हमने किया। ये आदत तुम्हारी क्या है, तुमको नरक की ओर ले जाएगी। नीचे चढ़े तो चाके प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। तो इसलिए बता रहे, इसी प्रकार हर वस्तुओं क्रियाओं में भगवान के तत्व को ही प्रकट देखना चाहिए, अलग से और कुछ ना देखो। जो भी कार्य मिला है, जैसा भी कार्य मिला है, सब भगवान की मर्जी से, भगवान के लिए ही है। तो इसलिए मनन करने में जो भी कल्याण तुमको दिखाई पड़े, जो भी तुमको भगवान ने कहा, जो भी इसका तुम्हें फल दिखाई पड़े, शांति मिले, सब भगवान की ही कृपा से मिला हुआ, भगवान ने ही दिया, भगवान की ही करुणा हुई है, तब ऐसा तुम्हारा मन बना है। उसके कल्याण, हमेशा अपने कल्याण के बारे में ना सोच करके ये संसार का कल्याण हो इसके बारे में सोचो। संत महात्मा किसके लिए धरती पर आए हुए हैं?
यही कार्य के लिए तो आए हुए हैं कि कैसे भी संसार में सबका कल्याण हो, सबके अंदर भगवत भाव पैदा हो, सबको सुख मिले, चैन मिले, आराम मिले और हमारा जीवन भी सार्थक बने और जो है उनका भी जीवन सार्थक हो जाए। मनुष्य का आना जाना ये सार्थक हो जाए। नहीं तो आए तो हम कई बार संसार में आए तो हम कई बार, लेकिन गुरु से नहीं मिले। ऐसे निष्कामी गुरु, इनको एक फूल नहीं चाहिए, जरा सी वाहवाही नहीं चाहिए, जरा सा तुम्हारे कोई भी गुरु कहते तुम्हारा नाम विचार से कोई मतलब नहीं, उनका बस ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान के भंडारे भरते रहते, हमेशा ज्ञान का ही आदान प्रदान करते रहते। तो इसलिए बता रहे हैं कि अपना तुम कल्याण समझते हो तो ऐसे कार्य करो जिससे तुम्हारी आत्म भाव पक्का रहे, हमेशा ऐसे भाव में जुड़े रहो जिससे तुम्हारे अंदर ये विचार बना रहे कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। तो उसको अलग से उनके अंदर भिन्नता नहीं आती, उनके अंदर कोई विचार नहीं होता। तो ये समझा रहे कि अगर तुम मैगी भी कर रहे हो या कोई भी कार्य कर रहे हो, पंच महायज्ञ इत्यादि जो भी कर्म कर रहे हो, जो भी जैसे भी कर रहे हो, ये सब क्या है? परमात्मा का ही स्वरूप है, दूसरा और कुछ कोई दूसरा स्वरूप है नहीं। ऋषि मुनियों ने भी वेद में ज्ञान के आधार पर ये भी समझाया हुआ है कि सब परमात्मा का ही स्वरूप है। तरह तरह के समझाया कि हर चीज़ भगवान की बनाई हुई है, भगवान इस सब में व्याप्त है, उसी की कृपा से, उसी की महिमा से सब कुछ हो रहा है, अंतः और कुछ नहीं है, भगवान के अलावा दूसरा कुछ बना ही नहीं है। तो इसलिए बताया हमारी चेतना हमेशा परमात्मा में ही संलग्न होनी चाहिए, उसी में हमेशा लगे रहना चाहिए, क्यों वही कार्य करने के लिए धरती पर आए हैं और यहाँ हमारा कोई काम नहीं। चला जाता है इंसान, क्या काम उसका रुक जाता है? बताओ, तुम भी अगर चले जाओगे शरीर छोड़ करके, तुम्हारा क्या काम रुकेगा? कुछ नहीं, बस तुम्हारे नुकसान ये है बार बार जन्मना और बार बार मरना। अगर तुम चेते नहीं, समझे नहीं इस बात को, तो पछताने के अलावा और कुछ हाथ लगने वाला नहीं, क्योंकि दरिया का पानी लौट के वापस नहीं आएगा। अपल का लाभ लिया ना तो पीछे पछताएगा। तरह तरह से संत महात्मा ऋषि मुनि जितने आते हैं वो समझाते रहते हैं, हमको बताते रहते हैं कि अपने कल्याण के लिए भी विचार करो, क्यों भगवान के अलावा और तुम्हारा कोई कल्याण करने में सामर्थ्यवान है नहीं। तो हर तरह से भगवान में ही रमा रहता है, और जिसके अंदर ऐसी दैवी संपदा आ जाती है, भगवान की भक्ति समा जाती, बोध हो जाता है, तो वो हमेशा परमात्मा के ही कार्य में लगा रहता, भगवान की चर्चा में लगा रहता। जो भी उनके पास आता सबको सुकून शांति मिलती है, और जो शांति देता रहता तो शांति ही पाएगा। गुरु कहते शीतलता बांटोगे तो शीतलता ही तुमको मिलेगी। कोई भी आए तुमको आओ बहन पंखा में बैठ जाओ तो कहा वो तुम्हें भगा देगी, तुम वहाँ जाके खड़े हो जाओ, वो कहेगी तुम बैठो हैं। तो ऐसे ही भगवान कहते जो तुम बांटोगे वही तुमको मिलेगा, जैसा तुम दोगे वैसे तुमको मिलेगा, दूसरा और कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए समझा रहे कि जब सब कुछ एक ही करना, सब भगवान स्वरूप ही, ऐसी अपनी आदत बनाओ क्योंकि सब चीज़ें क्या हैं? भगवान के ही स्वरूप। ये कहना साफ गलती है, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। ये कहना साफ गलती है, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। सुनो मेरे रिझाने का सरल रास्ता बताऊं मैं। सुनो मेरे रिझाने का सरल रास्ता बताऊं मैं। ये कहना साफ गलती है, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। रिझाया रिझाना जो मुझे चाहो, विदुर से पूछ लो जाकर। रिझाना जो मुझे चाहो, विदुर से पूछ लो जाकर। सुदामा की झपट गठरी, खड़ा चावल चबाऊं मैं। ये कहना साफ गलती है, तुम्हें कैसे
से रिझाऊं मैं। रिझाना था मुझे बिलनी ने झूठे चारे बेरों से। रिझाया था मुझे बिलनी ने झूठे चारे बेरों से। न खट्टे और मीठे थे कभी मेरे मन को लुभाए वे। न खट्टे ना ही मीठे थे मेरे मन को लुभाए वे। ये कहना साफ गलती है तुझे कैसे रिझाऊं मैं। नारी जूं गान गप्पों से नारी जूं तान तपों से। नारी जूं गान गप्पों से नारी जूं तान तपों से। बहा दो प्रेम के आंसू चला बस आप आऊं मैं। बहा दो प्रेम के आंसू चला बस आप आऊं मैं। ये कहना साफ गलती है तुझे कैसे रिझाऊं मैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।